दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि स्टडी चैलेंज का रियल पर्पस क्या है, मेरा मोटिव क्या है उसके पीछे। क्या आपने आज के टाइम पर, मतलब आजकल आप छत पे जाते हो, आफ्टरनून कभी धूप में जाओ या शाम को जाओ, क्या आपने किसी को पतंग उड़ाते देखा है? आपके आसपास कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा हो? मेरे आसपास इन दिनों में कोई पतंग नहीं उड़ता। अब अगर मैं उड़ाने लग जाऊं, शाम को मान लो रोज मैं पतंग उड़ाने लग जाऊं, तो शायद मेरे को देखकर कॉन्टिन्यूसली एक हफ्ता 10 दिन कोई आसपास बच्चा और पतंग उड़ाने की जिद करने लग जाए कि मेरे को भी ये पतंग चाहिए, और हम दोनों को देखेगा तो शायद 3 4 और आ जाएं, है ना। तो अदरवाइज पतंग उड़ाने का एक सीजन होता है, आप सभी को पता है कि वो पर्टिकुलर डेज होते हैं बसंत के आसपास, जैसे मींस जनवरी फरवरी में आपको आसमान में कितने पतंग उड़ते दिखते हैं। लेकिन उसके बाद वो सीजन चला गया, वहां पर आपको कोई पतंग नहीं दिखेगा। अगर मान लो आप उड़ाने भी लग जाते हो, अकेले उड़ा रहे हो, आपको देख के कोई नहीं आ रहा, आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। आप 2 4 दिन उड़ाओगे, आप अपने पतंग को नीचे उतार लोगे। ऐसा ही होगा ना। कभी उड़ाकर देख लेना, हवा में लेके जाना पतंग, और जितनी मैक्सिमम हाइट पर आप ले जाना चाहोगे आप एक बार ले जाके देखना। अगर ना तो वहां पर कोई और पतंग उड़ रहा है, ना आपके पतंग को कोई काटने वाला बैठा है, और ना ही कोई तारीफ करने वाला बैठा है, वाह इतनी ऊपर लेके जा रहे हो, क्योंकि एक पर्टिकुलर माहौल में सबका इंटरेस्ट बना होता है कि आज अब पतंग चढ़ाने का सीजन चल रहा है। उसके बाद वो जब गया, बस गया। यही हम लोगों का इस वक्त सिचुएशन है। पढ़ने का माहौल जा चुका है। 2 दिन के लिए अपना पतंग उड़ाते हैं, देखते हैं कोई नहीं आ रहा, नीचे उतार लेते हैं। दूसरे दिन तीसरे दिन कोई और आता है, फिर वो देखता है कि पहले वाला तो है ही नहीं है, मैं अपना नीचे उतार लेता हूं। या सब लोग उड़ा रहे हैं तो अपने अपने घर के अंदर ही छोटे छोटे, थोड़ा सा उड़ाया नीचे उतार लिया, कभी थोड़ा सा उताया उड़ाया नीचे उतार लिया। शायद बाहर ले जाते वक्त ऑड लग रहा है कि इन दिनों में तो कोई उड़ा ही नहीं रहा, मैं उड़ाऊंगा तो कितना ऑड लगेगा। ये हालत हो चुकी है इस सिचुएशन में कि कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में, कोई कंपटीशन नहीं चल रहा। मतलब हर तरफ माहौल बस ऐसा है कि मोटिवेशन के लिए अगर हम कुछ सुनने के लिए बैठे हैं तो शायद उस गड़े की तरह हमारी हालत हो चुकी है कि जो बारिश तो बहुत पड़ रही है लेकिन वो उल्टा पड़ा है। उल्टा बारिश बहुत पड़ी लेकिन माइंड सुन है। पता नहीं दिमाग हमारा, ये कोविड की सिचुएशन ने भी ऐसा कर दिया है कि घड़ा उल्टा पड़ा हुआ है। तो वो घड़ा अपने ही धुन में सवार उल्टा है, तो बारिश जितनी मर्जी पड़ी जाए अंदर से सूखा का सूखा। या फिर अगर सीधा भी पड़ा है तो उसमें जैसे आपने देखा होगा ना कि वो जो हमारे पास, जिसमें पंजाबी में उसको गमला कह देते हैं, पॉट जिसके अंदर हम प्लांट्स लगाते हैं, उसके नीचे होल होता है, आपने देखा होगा, ताकि एक्स्ट्रा पानी मिट्टी का नीचे बाहर चला जाए। तो उसकी तरह हालत हो गई है कि पड़ा तो सीधा है, जितना मर्जी पानी पड़े लेकिन वो बाहर निकल जाएगा नीचे से। ये हालात हैं, है ना, इस वक्त। तो इसी चीजों को थोड़ा सा शायद हम एक माहौल पैदा कर सकें, शायद सभी अपना पतंग ऊपर लेकर आए और कॉन्टिन्यूसली ऊपर लाते रहें, तो एक को देखकर दूसरा भी उड़ाने की कोशिश करेगा, उसको शौक से उड़ाएगा, कोई एक दूसरे के पतंग को काटेगा, तभी इंटरेस्ट पैदा होगा। अगर हर बंदा अपने अपने घर पे ही थोड़ा नीचे नीचे रख के पतंग उड़ा रहा है कि मैं बाहर नहीं लेके जाऊंगा, शायद इस वक्त मेरी डोर पक्की नहीं है, मेरा पतंग कट ना जाए, तो ये चीजें हमें लाइफ में फिर आगे नहीं बढ़ने देंगी। तो हमें वो सीजन की तरह नहीं चलना कि जब सीजन आएगा तब उड़ाएंगे। बस ये सोचकर चलो कि पता नहीं किस दिन वो सीजन की अनाउंसमेंट हो जाए, पता नहीं हमारे एग्जाम की डेट्स की किस दिन अनाउंसमेंट हो जाए। जो भी होगा अब उसके हिसाब से हम तो अपने आप को पहले ही रेडी रखें, होती है या नहीं होती है, लेकिन हम इस बार अपने पतंग को उड़ाते रहेंगे, देखी जाएगी कब क्या होता है। तो बस ये पर्पज है हमारा सबका। पतंग पूरा आपको ऊपर तक लेके जाना है रोज, और सारे एक दूसरे के पतंग को काटने की कोशिश करो, और सारे एक दूसरे को मोटिवेट करो कि आज मेरा इतनी हाइट पर जा रहा है, कल आजा मेरे मुकाबले में कि देखते हैं तेरा कितनी हाइट पर जाता है। अगर किसी ने किसी का काट दिया तो और नेक्स्ट डे हम वो डोर और ज्यादा मजबूत लेके आते हैं कि आ बेटा कल तेरा काटूंगा मैं बस। और अगर देखा कि इस बार मेरा टारगेट अचीव नहीं हो पाया, उसने ज्यादा टारगेट अचीव कर लिया है, तो दूसरा आ जाए, चल अब मैं तेरा टारगेट जो है वो काट के दिखाता हूं। बस ये चीज हमें पूरा चार्ज करके रखेगी, ये मेरा मेन मकसद है। तो बस ये होप के साथ
कि हम जो हमारा नेक्स्ट स्टडी चैलेंज 5 है, मैं बहुत कुछ उसमें नया डालने वाला हूं इस बार। मंडे से उसकी स्टार्टिंग होगी, मैं आपको संडे को आकर इवनिंग को वो अनाउंस करूंगा। तो बस इस होप के साथ के सारे मेरे साथ बने रहोगे, मैं आपका पूरा साथ एंड तक देने के लिए तैयार हूं, एग्जाम तक आपके साथ रोज बना रहूंगा। देखो, आप मेरी वीडियो को सुनो या ना सुनो, आप लाइक करते हो नहीं लाइक करते हो, लेकिन मैं यहीं पर अवेलेबल हूं। मेरी रोज वीडियो आती रहती है। कोई बहुत ही इमरजेंसी हो, बीच में कोई एक आधा दिन मिस हो जाए, वो अलग बात है, क्योंकि मेरे ऊपर अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग्स का भी बहुत प्रेशर होता है, उसको टाइमली भेजना होता है बच्चों को। लेकिन आप नहीं भी सुनते हो, जिस दिन थक जाओगे, बोर हो जाओगे, तो दोबारा चैनल खोलना, मैं आपको यहीं पर मिलूंगा रोज नई वीडियो के साथ। तो अब आपको बता देता हूं कि आपको स्टडी चैलेंज 4 की जो रिपोर्टिंग करनी है, जो कंडीशंस मैंने रखी थी, अब वो तो हम नहीं चेंज करेंगे इस बार। कि जिन बच्चों ने 2 सब्जेक्ट उठाए थे, वो सारा मैंने टेलीग्राम चैनल में अपना शेयर किया था आपको, सारे रूल्स वगैरह। 2 सब्जेक्ट उठाने थे, और वो 2 सब्जेक्ट्स आपने सिर्फ स्टडी मटेरियल से कवर करने थे, और हमने रखा था 50% से ऊपर आपने दोनों में सक्सेस अचीव करनी है। तो जो तो अप टू 50% रहा, वो तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जो 50% से ऊपर है, तो वो हमें बताएगा कितने परसेंट है। डायरी 10th मई से लेकर 20th मई तक मैंने बोला था, रोज जो कमेंट में लिखते हो वो डायरी में नोट करो। तो वो चीज मैं आपको बता देता हूं कि अब आप मुझे कहां पर आकर सबमिट करो। मैं देखता हूं कि कितने बच्चे ने कितनी डेडिकेशन के साथ काम किया। बहुत सारे बच्चों का मुझे पता है, अगर मैंने किसी दिन वीडियो नहीं भी डाली है, तो मुझे कहीं ना कहीं ढूंढ कर कोई ना कोई, चाहे 2 दिन पुरानी वीडियो है, वो आकर अपना कह लो कि काम पूरा करके गए हैं कि हमने आपको रिपोर्टिंग कर दी है। चाहे टारगेट कम है चाहे ज्यादा है, आपने वीडियो नहीं डाली है, लेकिन हम आगे आपको कह लो रिप्लाई करने के लिए। तो इसलिए ऐसे बच्चे जो हैं वो कैसे सक्सेस नहीं अचीव करेंगे, है ना। वो तो लिखवा कर आए हैं अपनी जिंदगी में, हम तो आगे बढ़ के रहेंगे, रुकावटें जितनी मर्जी आ जाएं। तो आपको करना क्या है, आप ना सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं। आप हमारी वेबसाइट पर, मैंने नीचे लिंक भी दिया हुआ, वैसे मोस्टली बच्चों को पता ही है कि आप, हमारी वेबसाइट है ripersworld.in, ripersworld.in, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप यहां पर ना राइप लाइफलाइन सीरीज की, जैसे ये आपको ऑप्शन नजर आ रही है, आप नीचे आओगे अनाउंसमेंट्स में, यहां पर भी हमारी राइपलाइन सीरीज शो होती है। आप कहीं भी क्लिक कर दो, जहां पर राइपलाइन सीरीज पर क्लिक कर दो, आप यहां पर क्लिक कर दो, तो आपको राइप लाइफलाइन सीरीज के पेज पर बिल्कुल लास्ट में आ जाना है, बिल्कुल लास्ट में। तो ये देखिए नीचे मैंने लास्ट में लिंक लगाया हुआ है, क्लिक हेयर फॉर स्टडी चैलेंज 4 रिपोर्टिंग। यहां पर एक छोटा सा गूगल फॉर्म है, मैंने आपसे बेसिक सा डाटा लिया है आपके स्टडी से रिलेटेड, और वो फेथफुली आपने, क्योंकि मैंने बोला था आपको, वहां पर भी मैंने लिखा हुआ है कि आपके फेथ के ऊपर ही ये सिस्टम चल रहा है, कि आप सच में जितना हार्डवर्क कर रहे हो उसी के हिसाब से मुझे रियल वाली रिपोर्टिंग करोगे। तो आपको ये फॉर्म आज सबमिट कर देना है, आज शाम तक या रात तक, मतलब ऑलमोस्ट मैं ये फॉर्म जो है रात को 9-10 बजे बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे डाटा भी आपका जो आएगा वो कलेक्ट करना है। फिर कल फिर अनाउंसमेंट करेंगे कि कौन से बच्चे ने कितना बेस्ट परफॉर्म किया। तो यहां पर पहले आपको ये बता दूं कि अगर आपको लगता है कि हम 50% नहीं अचीव कर पाए, उससे नीचे रह गए हैं, या अप टू 50 पहुंचे हैं, मतलब डिस्क्वालीफाइड हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो, अगर शायद माइंड पर इतना भी प्रेशर ना लेते, तो ये चीज जो नेक्स्ट स्टडी चैलेंज आ रहा है उसको फॉलो करने के लिए भी मजबूर नहीं करती। तो आज कम से कम अगर मान लो मैं 30% पर ही रहा, तो शायद अंदर से कुछ चैलेंज तो लूंगा कि अगले चैलेंज में मैं अपना 100% करके दिखाऊंगा। तो वरना अगर मैं स्टार्टिंग से ऐसे ही बाहर हो जाता, देखता ही ना वीडियोस को चैलेंज की, या मैं इग्नोर कर देता, छोड़ो, एक दिन फॉलो किया, 2 दिन फॉलो किया, तीसरे दिन छोड़ो, ऐसे कैसे स्टडी हो पाएगी, है ना। तो शायद आज हम वहीं पर उस दिन पर ही बैठे होते। तो आज अगर 20, 30, 40% जो भी अचीवमेंट हुई है, कुछ तो हुई है ना, तो इस कह लो कि इस एक टारगेट के साथ अगले में 100 भी हो जाएगी, है ना। आपको नहीं यकीन आ रहा तो चाहे आप करके देख लेना, आपकी परफॉर्मेंस पक्का इंप्रूव होने वाली है। तो बस इस होप के साथ कि अगले चैलेंज में हम बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेंगे सारे, और इसकी रिपोर्टिंग आप मुझे याद से आज टाइमली कर देना। बाकी आप सभी बच्चों को इतना जरूर कहूंगा, चैनल के साथ बने रहा करो, ताकि मैं आपके लिए जो भी रोज नया कंटेंट लेकर आता हूं वो आपको इस माहौल में, हमारा चाहे जैसे कोविड की सिचुएशन चल रही है, मुझे पता है सब अंदर से परेशान रहते हैं, क्योंकि मिलना जुलना सबसे बंद हुआ है। अब
जस्ट क्या फोन पर ही बात रह गई है सबके साथ, है ना। अगर किसी के साथ कभी थोड़ा बहुत मिलना होता भी है, वो भी डर डर के मिलते हैं ना, कि वो ना फील करे, मैं ना फील करूं मैंने अपने घर पे भी जाना है, उसने भी अपने घर पे भी जाना है, तो कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन ना हो कि ये कोई प्रॉब्लम ट्रांसफर हो जाए, है ना। बहुत सारी चीजें हम लोगों के माइंड में घूमती रहती हैं, तो बस वो चीजें जो हैं वो डिस्टर्ब रखती हैं माइंड को। तो ऐसी चीजों से हमने केयर भी करनी है और अपने आप को चार्ज भी रखना है, क्योंकि अपने टारगेट भी अचीव करने हैं, जिंदगी में भी आगे बढ़ना है। चाहे अब ये सिचुएशन को साथ लेके चल रहे हैं, है ना, लेकिन जिंदगी में तो आगे बढ़ना ही है सबने। तो बस इस होप के साथ कि आप अपने टारगेट्स को अचीव करते रहो, है ना, अपने चैलेंजेस को अच्छे से अटेंड करते रहो, और हम अपनी स्टडी जो है उसको पूरा जोरों शोरों से लगे रहें। जब भी कोई अनाउंसमेंट आ गई, बस हमें पता हो कि हम तैयार हैं एग्जाम देने के लिए। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। अभी इतना ही रखते हैं, कल दोबारा मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपकी जो भी रिपोर्टिंग आएगी उसके एनालिसिस के अकॉर्डिंगली फिर नेक्स्ट अनाउंसमेंट्स करेंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।